तो इससे पहले हमने 4 एग्जाम्पल कर लिए थे, तो अब हम करते हैं 5वां एग्जाम्पल। 5वां एग्जाम्पल बेसिकली इसमें 7 एग्जाम्पल ऐसे जिससे हमें पता चलता है कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 5th एग्जाम्पल से। तो 5th एग्जाम्पल में अब क्या कह रहा है, ये इसने एक बैलेंस शीट दे दिया हमें और कुछ वैल्यूज़ हमें नीचे गिवन दे दिया। तो बैलेंस शीट में इसने हमें सिंपली दिया इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10, यानी एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो ए लिमिटेड के 90,000 अमाउंट है और 70,000 इसका अमाउंट है बी लिमिटेड का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30,000 20,000, क्रेडिटर्स 30,000 70,000, फिक्स एसेट्स दे रखे हैं 1,90,000, करंट एसेट्स दे रखे हैं 50,000 70,000 और टोटल दे रखा है, मतलब इनका सबका टोटल आ गया। अब हम देखते हैं नीचे क्या गिवन है वैल्यू। तो ये कह रहा है कि ए लिमिटेड टुक ओवर करते बी लिमिटेड, यानी ए लिमिटेड क्या होगी हमारी, ए लिमिटेड होगी हमारी न्यू कंपनी और बी लिमिटेड होगी हमारी ओल्ड कंपनी। तो इस एग्जांपल में अब हमें मार्केट वैल्यूज़ भी कुछ गिवन है, ए लिमिटेड की और बी लिमिटेड की भी मार्केट वैल्यूज़ गिवन है। तो देखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एंड करंट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड इज़ 1,20,000 एंड 40,000 और मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड इज़ 60,000, यानी कि ओल्ड कंपनी की दे रखे हैं, न्यू कंपनी की दे रखे हैं मार्केट वैल्यू। ए लिमिटेड विल इशू 2 प्रेफरेंस शेयर फॉर एवरी 3 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड एट द रेट ऑफ 12 इसका मतलब ये है कि जो हमारी ओल्ड कंपनी है उसके जब हम 3 प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे तो हमारी जो न्यू कंपनी है वो हमें 2 प्रेफरेंस शेयर्स देगी और किस रेट पे देगी, 12 ईच पे। यानी इशू प्राइस ये हो गया और ये हो गया हमारा स्वैप रेशो। स्वैप रेशो इसमें हमें प्रेफरेंस शेयर्स के लिए दे रखा है, लेकिन हमें इक्विटी शेयर्स के लिए स्वैप रेशो गिवन नहीं है। जैसे कि ए लिमिटेड विल इशू नेसेसरी इक्विटी शेयर्स टू बी लिमिटेड फाइंड पीसी फाइंड करना, लेकिन इक्विटी शेयर्स के लिए तो हमें स्वैप रेशो गिवन ही नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो इस केस में हम सबसे पहले निकालते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि आज की वैल्यू फाइंड करते हैं इक्विटी शेयर्स के लिए कि आज की वैल्यू क्या है शेयर्स की। तो एक बात हम ध्यान रख लें, जब भी हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं किसी भी चीज़ की तो उसके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हमें जब हम निकालते हैं तो उसके लिए हमें मार्केट वैल्यू लेनी पड़ती है, ना कि हमें लेना पड़ता है ये इसकी वैल्यू, बैलेंस शीट की वैल्यू हमें नहीं लेनी पड़ती, यानी इशू प्राइस नहीं लेना पड़ता, हमें मार्केट वैल्यू लेनी पड़ती है। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं, यानी आंसर से। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे पहले कैसे निकालती है, तो फॉर्मेट बना लिया हमने इंट्रिंसिक वैल्यू का, आपको दिख रहा होगा, फॉर्मेट बना लिया हमने इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मेट। उसके बाद सबसे पहले हम फिक्स एसेट्स मार्केट वैल्यू लेंगे, क्योंकि फिक्स एसेट्स की मार्केट वैल्यू इसने ऑलरेडी हमें गिवन है, ये मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड दोनों की दे रखी है। तो फिक्स एसेट्स ऑफ मार्केट वैल्यू 1,20,000 एंड करंट एसेट्स दे रखी है 40,000। अब इसकी हमें गिवन नहीं है, इसकी हमें सिर्फ एक चीज़ गिवन है बी लिमिटेड की, वो है हमारी सिर्फ फिक्स एसेट्स गिवन है, हमें करंट एसेट्स गिवन नहीं है। तो हम बैलेंस शीट की करंट एसेट्स ले लेंगे, यानी 60,000 70,000। अब क्रेडिटर्स दे रखे हैं तो मार्केट वैल्यू पे लिए 30,000 70,000 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी 30,000, लेकिन बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखे हमें 20,000। इसी में हमारा एक ट्विस्ट है कि जब बैलेंस शीट में 20,000 दे रखे, लेकिन अगर हम पॉइंट नंबर सी पे आते हैं कि हर 3 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले उन्हें 2 प्रेफरेंस शेयर्स ही मिलेंगे, तो इससे हम पहले निकालेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स को आखिरकार कितने शेयर्स मिलेंगे। तो उसके लिए हम एक कैलकुलेशन करते हैं, वर्किंग करते हैं कि हम कितना देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स किसे दे रहे हैं हम, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स ही दे रहे हैं। हर 3 शेयर्स के बदले हर 2 शेयर्स दे रहे हैं। कितने शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स के हैं 20,000 अमाउंट है वो, तो शेयर्स निकालेंगे 2,000 और रेट दे रखा है 12%, तो इससे निकाल देंगे हमें 16,000 देने पड़ेंगे उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स को। तो अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू लिखते टाइम प्रेफरेंस शेयर्स हम 20,000 नहीं लिखेंगे, हम 16,000 लिखेंगे, क्योंकि आज की वैल्यू 16,000 है। बैलेंस शीट में पहले की वैल्यू गिवन होती है तो पहले की वैल्यू हमें 20,000 दे रखी, लेकिन आज की वैल्यू अगर हम निकालते हैं इस पॉइंट नंबर सी के थ्रू, तो इसके थ्रू हमें 16,000 निकालनी पड़ेगी। तो यही इसमें ट्विस्ट था। तो इससे अब हम निकाल देंगे बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इसका 1 लाख आ गया और इसका 44,000 आ गया। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइड करेंगे तो 90,000 एंड 70,000, तो इसके थ्रू अब हमने निकाल लिया। तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू आई 11.11 और इसका है 6.28। तो अब हम इससे निकाल लेंगे परचेज कंसिडरेशन। तो इक्विटी शेयर्स का परचेज कंसिडरेशन अब कैसे निकालेंगे, तो क्या दे रहे हैं हम,
इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, ओल्ड कंपनी को इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं और न्यू कंपनी को क्या मतलब किसे दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, यानी न्यू कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं हम ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर्स को, किसके बदले 11.11 ये हमारी न्यू कंपनी है और ये हमारी ओल्ड कंपनी है। 7,000 है न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के शेयर्स। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर हमें इशू प्राइस ऑफ न्यू कंपनी गिवन नहीं है तो इस केस में हम इंट्रिंसिक वैल्यू लेंगे न्यू कंपनी की, जैसा कि हमें पॉइंट में गिवन था। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इशू प्राइस गिवन नहीं है तो हम यूज़ करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू यूज़ करेंगे न्यू वैल्यू की। तो इसमें हमने निकाल ली थी इंट्रिंसिक वैल्यू। अब एक बात और, अगर वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आती है तो उस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर्स लेंगे हम विदाउट फ्रैक्शन, यानी पॉइंट बिना पॉइंट के शेयर्स लेंगे एंड आफ्टर पॉइंट हम देंगे उसे कैश हमें देना ही पड़ेगा। तो अलग अलग वैल्यू निकालेंगे तो उससे हमारी परचेज कंसिडरेशन निकल जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे मार्क्स बच सकते हैं वरना एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। अब सेकंड एग्जांपल में, आप 6 एग्जांपल में आते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक्स लिमिटेड टुक ओवर वाई लिमिटेड एंड एग्री टू इशू 4 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड इन वाई लिमिटेड। ये कह रहा है कि जो हमारा न्यू कंपनी यानी एक्स लिमिटेड हमारी न्यू कंपनी है वह एग्री करती है कि हर 4 शेयर देगी वाई लिमिटेड को हर 5 शेयर्स के बदले, यानी वाई लिमिटेड के जब हम 5 शेयर्स अडॉप्ट करेंगे तब हमें 4 शेयर मिलेंगे एक्स लिमिटेड के। और आगे क्या कह रहा है, शेयर ऑफ वाई लिमिटेड इज 10,000, जो न्यू ओल्ड कंपनी के शेयर्स है वो 10,000 एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड की है, यानी कि आज की वैल्यू कितनी है, न्यू कंपनी की 35, ओल्ड कंपनी की 30। तो इससे अब हमें ये पता लगाना है, जब हमें इंट्रिंसिक वैल्यू एंड स्वैप रेशो दोनों एक साथ दे देती है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ओल्ड कंपनी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना नुकसान हो रहा है, या हमें कैश में देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले नॉर्मली निकालेंगे, क्या दे रहे हैं, सबसे पहले हम वाई लिमिटेड को शेयर होल्डर दे रहे हैं, शेयर होल्डर फंड दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। एक्स लिमिटेड किसे दे रहे हैं, एक्स लिमिटेड दे रही है शेयर दे रही है वाई लिमिटेड को। तो ये तो पहली वाली तो बहुत नॉर्मल है, इसमें गिवन नहीं था तो इंट्रिंसिक वैल्यू। अब देखते हैं हम शेयर्स कैसे निकालेंगे, यानी कैश पर शेयर्स कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला गिवन था, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें नुकसान कैसे होता है, कंपनी को चेक कैसे करते हैं कि हमें नुकसान कितना हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो उसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं, एक सेकंड, वैसे ही बता देती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमने सेक्रीफाइस कितना किया, कितना शेयर्स था ओल्ड कंपनी का। ओल्ड कंपनी दे रही है हर 5 शेयर और न्यू कंपनी दे रही है हर 5 शेयर के बदले 4 शेयर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेक्रीफाइस। 5 शेयर्स थे ओल्ड कंपनी के और ओल्ड कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू था 30 रुपये, तो 150 रुपये सेक्रीफाइस बनता है हमारा। और हमें मिल कितना रहा है, 4 शेयर्स मिल रहे हैं 35 रुपये के हिसाब से, तो 140 रुपीज़। तो ये होता है हमारा गेन। तो अब इसमें हमें लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है हमें 10 रुपये का। तो पर शेयर लॉस कितना हुआ, तो जब 10 रुपये हर 5 शेयर्स के बदले तो 2 रुपये का पर शेयर लॉस हुआ। तो इसी को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं फॉर्मूले में तो कैसे आएगा, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, 5 × 30 - 4 × 35 डिवाइड बाई 5, ये सिंपली इसी के थ्रू निकाला है हमने। तो 5 क्या है हमारा, सिंपली शेयर सरेंडर है, और इनटू में करके निकाला हमने 30 इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वाई लिमिटेड एंड ओल्ड कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू, माइनस करते जब शेयर ऑब्टेन किया हमने 4 रुपीज़ और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड न्यू कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 35 और डिवाइड कर देते हैं शेयर सरेंडर से। तो इससे हमारे निकल के आ जाता है कैश पर शेयर। तो कैश पर शेयर्स हमने निकाल दिया था, वो निकल के आया था हमारा 2 रुपीज़ और शेयर्स थे 10,000, तो उससे हमारा निकल जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू और स्वैप रेशो गिवन हो तो हमें कैश पर शेयर फाइंड करना ही पड़ेगा। और अगर कैश पर शेयर दे रखा है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड देन कैश पर शेयर देना पड़ेगा। यही एग्जाम्पल 7 में दिखाया गया है कि ये तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू क्वेश्चन देखें तो कैसे निकल के आता है। तो उसमें सबसे पहले हमें कोई बैलेंस शीट गिवन होगी और उसमें एक छोटी सी हेडिंग गिवन होगी। बैलेंस शीट में क्या गिवन है,
इक्विटी शेयर कैपिटल 10 पर शेयर 70,000 60,000, रिजर्व दे रखे 40, क्रेडिटर दे रखे ये, नॉन करंट एसेट्स ये दे रखे हैं। अब ये देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है। ए लिमिटेड टुक ओवर बी लिमिटेड। ए लिमिटेड क्या हमारी न्यू कंपनी है, बी लिमिटेड को टुक ओवर करती है, यानी कि उसे टेक ओवर कर लेती है। मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट, इसमें भी मार्केट वैल्यू दे रखी है ए और बी दोनों की, और ए इशू करती है 3 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 7 इक्विटी शेयर्स बी लिमिटेड एंड ऑल्सो पेज नेसेसरी कैश। यानी कि अब इसमें हमें गिवन दे रखा है कि हमें नेसेसरी कैश कैसे निकालना पड़ेगा। जब हमें ये पता चल जाए कि नेसेसरी कैश कैसे निकालना पड़ेगा तो उस पे ध्यान देने के लिए ये मतलब मस्ट पॉइंट है, इस पे हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें गिवन नहीं है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले बैलेंस शीट के थ्रू इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स इतनी थी, करंट एसेट्स ये थी, क्योंकि इसमें हमें गिवन भी दे रखा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ए एंड बी की दे रखे 70,000 एंड 6,000। नॉन करंट एसेट्स 70,000 एंड 60,000 दोनों की दे रखे हैं, लेकिन हमें मार्केट वैल्यू ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इशू इससे बैलेंस शीट के प्राइस से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर मार्केट वैल्यू गिवन है तो हमें मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। उसके बाद करंट एसेट्स दे रखा है। एक बात ध्यान रखना, रिजर्व हमें नहीं लेना, क्योंकि रिजर्व हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं होती। तो क्रेडिटर लिया, माइनस किया, बैलेंस शीट ऑफ इक्विटी, बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल होल्डर्स डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर्स से, ये आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी निकल गई। इट मीन्स हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लिया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हमें निकालना पड़ेगा परचेज कंसिडरेशन। तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मेट बना लिया हमने, पेमेंट टू, पेमेंट इन एंड वर्किंग एंड अमाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू पेमेंट टू। इसमें क्या लिखना पड़ता है, हमें किसे देना है, हमें देना है इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। क्या देना है, इक्विटी शेयर्स ही देने हैं हमें। हर 7 शेयर के बदले 3 शेयर्स दे रहे, 6,000 ओल्ड कंपनी के शेयर्स थे, यानी 6,000। इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन नहीं है, तो अब हमने निकाल लिया न्यू कंपनी ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू इशू प्राइस हो। तो इसमें हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर फ्रैक्शन में है तो हमें पहले शेयर्स में निकाल लेना है विदाउट, और उसके बाद कैश देना है। तो अब हम चेक करते हैं हमें कैश कितना देना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल बात है, तो पिछले क्वेश्चन की बात है, अब कैश निकालना पड़ेगा। तो कैश के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, शेयर सरेंडर इंटू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी माइनस शेयर ऑब्टेन इंटू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी डिवाइड बाय शेयर सरेंडर। तो शेयर सरेंडर, कितने शेयर सरेंडर किए थे, 7। इंट्रिंसिक वैल्यू ओल्ड कंपनी की क्या थी, 13.33, माइनस करेंगे कितने शेयर्स ऑब्टेन किए, 3। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी कितनी थी, 17.14, डिवाइड बाय सरेंडर, शेयर सरेंडर से। तो इनको सॉल्व करके हमारा निकल के आ जाता है सिंपली 35,880, यानी 35,880 हमारा निकल के आता था। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा परचेज कंसिडरेशन पता चल जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये 7 एग्जाम्पल सफिशेंट है। अगर हम इन 7 एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं तो इससे हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाएगी। इसमें हमें हर तरीके की प्रॉब्लम बताई गई है कि अगर हमारी इशू प्राइस गिवन नहीं है तो कैसे करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन नहीं है तो कैसे करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर फ्रैक्शन में गिवन है वैल्यूज़ तो कैसे करेंगे, कितना शेयर्स देंगे, कितना कैश देंगे, कैश अगर नेसेसरी कैश की बात कर रहा है तो कैश का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, मतलब सारी बातें इसमें कवर है। अगर हम इन 7 एग्जांपल्स को कर लेते तो इससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू की।